ठीक है, वो ये डाउट्स आ रहे थे कि सर ये वाला पर्टिकुलर मेरा कोर्स है, शो नहीं कर रहा। एक मेरे पास और डाउट आया कि सर मेरी कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में, बट ऑप्शनल की वजह से मैं पास हो गया, लेकिन अब मैं मैप नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और वो उसमें उसने उसका एग्जाम नहीं दिया, या फिर दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है, लेकिन उसका एडिशनल सब्जेक्ट लगने से वो पास हो गया, और उसने सीयूटी में वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, तो सीएसएस पोर्टल में वो कंपार्टमेंट का सब्जेक्ट उसे मैप नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा है। क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा कि आप पास हो कि फेल हो, फिर जब हम मार्कशीट देखेंगे ना तो वहाँ पे फेल हो जाओगे, फेल शो करेगा, आरटी लिखाएगा, तो आरटी लिखाएगा तो वहाँ पे आप कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। एंड तो आपकी जो भी शीट्स हैं, मतलब मेरे पास है काफ़ी बच्चों की शीट्स, मैंने कुछ का अपडेट कर दिया था, कुछ का रह गया था, तो आपने जो भी शीट तैयार करी है उस उसमें से जो आपने छाटा है उसको भी आपको प्रेफरेंस वाइज लगाना है। मतलब मान लो कि आपका एलिजिबिलिटी स्कोर जो भी था, ठीक है, जो भी आपके एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स थे, उसमें से आपने छाटे हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। वो जो आपने छाटे हैं उनको भी ना प्रेफरेंस वाइज लगाना है, जो छाट के निकले हैं। हो सकता है छाट के चार ही निकले हो, बीकॉम निकला हो, बीकॉम ऑनर्स निकला हो, बीए प्रोग्राम निकला हो, और मान लो पॉलिटिकल ऑनर्स निकला हो। तो उन चारों में भी आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे, वो आपको उस हिसाब से ही भरना है। ठीक है। तो तनीषा एक बार आपका आईडी पासवर्ड भेजना। ओके सर, एक मिनट। स्लो ठीक है तुम्हारी। और पासवर्ड। रेफरेंस भी भेजो सर। हाँ, प्रेफरेंस भेज दोबारा सर। भेज दो। ओके सर। ठीक है सर। आपके सर। ठीक है, आप सब अपना ये वाला विंडो खोल लो। सबने लॉगिन कर लिया सर होगा। चेक करिए तो सब आ गया। गया। हाँ आ गया। ठीक है। तो अब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी प्रेफरेंसेस में भी जैसे ये अप टू डाउन है ना तनीषा। यस सर। ठीक है, जैसे तनीषा की पहली प्रेफरेंस है ज्योग्राफी ऑनर्स, फिर पॉलिटिकल, फिर हिस्ट्री, फिर ह्यूमैनिटीज, फिर सोशोलॉजी, फिर बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन, फिर बीए साइकोलॉजी, फिर बीए फिलोसॉफी, और फिर बीए हिस्ट्री। ये इसका प्रेफरेंस है। जितने भी चीज़ों में तनीषा एलिजिबल है, तनीषा ने तो एलिजिबल कहाँ दिखेगा, आप अपने यहाँ पे फेस टू में आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आने के बाद आप अपने मैप कर दोगे सब्जेक्ट, प्रोसीड करोगे, यहाँ पर आपके सारी एलिजिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इतनी सारी एलिजिबिलिटीज में से, मतलब ये आपका प्रोग्राम एलिजिबल, ये उसका स्कोर, ये आपका प्रोग्राम एलिजिबल और ये आपका स्कोर। ठीक है। तो अब इतनी सारी एलिजिबिलिटीज में से तनीषा ने जो है 1 2 3 4 5 6 7 10 कुछ छाटी हैं कि मैं इनमें इंटरेस्ट मेरा है। ठीक है। अब उन सब में से दो, मतलब इस तरह से, हाँ हाँ सॉरी, ये तनीषा की हो गई एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसने मुझे भेजा है। ऐसे आप में से कई सही बच्चों है। ने मुझे भेजा है। तो अब इतनी सारी एलिजिबिलिटीज में से आपने छांटना शुरू किया। सबसे पहली है इसकी ज्योग्राफी ऑनर्स की। ठीक है। फिर है पॉलिटिकल साइंस, फिर है हिस्ट्री, फिर ह्यूमैनिटीज, फिर सोशोलॉजी, फिर पर बीए सर पॉल प्रोग्राम, फिर साइंस फर्स्ट में साइकोलॉजी। होना चाहिए। तो ठीक है, पॉल पॉल साइंस साइंस फर्स्ट फर्स्ट कर में दो, होना ठीक चाहिए। है, पॉल साइंस, फिर जियो, फिर हिस्ट्री। तो आप सबने यहाँ तक कर लिया होगा। जो बच्चे, अभी काफी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, वो कर लो जब तक बाकी का हो रहा है।
ठीक है, कैमरा कंपलसरी थोड़ा सा ये हो जाता है, इट फील्स गुड और नथिंग एल्स। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, थोड़ा सा 10 लोग देखेंगे, उनको लगना तो चाहिए ना कि भाई बच्चे हैं, वरना उनको लगेगा बॉट बिठा रखे है बंदे ने। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या है कि आप सबने वो छाट लिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अब होता क्या है। हम्म, अब जैसे मान लो इसने लिखा, ये क्यों नहीं चल रहा। इसने पॉलिटिकल का लिखा है कि भाई सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पॉलिटिकल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स और कॉलेज छाटने कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे आप छाटोगे। मतलब आप, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोर्सेज और कॉलेज में कैसे करें, मतलब अच्छा कॉलेज हो या अच्छा कोर्स हो, वो कैसे करना है बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 तो वही है, स्टेप नंबर 1 यही है कि आप अपनी सारी एलिजिबल जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है, द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी आपके एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आपके एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उन सभी एलिजिबल प्रोग्राम्स में से आप उन प्रोग्राम्स को आउट कर लोगे जिनमें आपको 1% भी इंटरेस्ट है। मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और भी न्यू बच्चे ऐड हुए, देयर आर अराउंड 77 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ठीक है, तो जितने भी आपके एलिजिबल प्रोग्राम्स है जो आपको फेज 2 में नजर आएंगे, विद योर स्कोर, आपका प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम का नाम होगा, आपका स्कोर होगा, जितने भी हैं आपने सबको एक कॉपी में लिखा। सबको एक कॉपी में लिखने के बाद आपने उन सभी में से उनको छाटा जिनमें आपको 1% भी इंटरेस्ट है। 1% का मतलब क्या होता है, अगर आप वो आ गया तो आप कर लोगे, 1% भी इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उसको बाहर बिल्कुल नहीं निकालोगे। आप उसको बाहर बिल्कुल नहीं निकालोगे जिसमें आपको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। 1% भी इंटरेस्ट नहीं है कैसे पता चलेगा, जैसे उर्दू, तुम्हारा उर्दू स्टीफंस में भी आ जाए तुम नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अरेबिक तुम्हारा स्टीफंस में आ जाए तुम नहीं करोगे। बंगाली ऑनर्स तुम्हारा हिंदू में आ जाए तुम नहीं करोगे। समझ में आया, तो ये होता है 0% इंटरेस्ट वाले। तो 0% इंटरेस्ट वालों को तुमको यहीं रखना है, नॉट एलिजिबल में रखना है। ठीक है, और जिसमें आपको 1% में इंटरेस्ट को बाहर निकाल देना, मतलब मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। अब इन 10 कोर्सेज में से आपको जिसमें 1% इंटरेस्ट है, 2 में आपको इंटरेस्ट है, 4 में आपको इंटरेस्ट है, 7 में आपको इंटरेस्ट है, 8 में आपको इंटरेस्ट है, और 9 में आपको इंटरेस्ट है, ये आपके हो गए FC कोर्सेज, दैट इज योर फेवरेबल कोर्सेज। और NFC कोर्सेज मतलब नॉन फेवरेबल कोर्सेज। नॉन फेवरेबल कोर्स में कौन से आ गया, 1 आ गया, 2 तो यहाँ चला गया, 3 आ गया, 4 यहाँ चला गया, 5 आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ चला गया, 8 यहाँ चला गया, 9 यहाँ चला गया, 10 आ गया। ये आपके NFC कोर्स हो गए, मतलब नॉन फेवरेबल कोर्सेज, और ये आपके फेवरेबल कोर्सेज हो गए। ठीक है, तो हमेशा स्टार्ट करना है FC कोर्सेज से, ना कि NFC कोर्सेज से। आप FC कोर्सेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, सब बच्चे FC कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक कॉपी में सारे हमारे FC कोर्सेज को लिख लिया अलग से। उसके बाद हमने, अब कॉलेज कैसे छाटना है और कोर्स कैसे छाटना है, ये हमारे FC कोर्स आगे सारे। अब FC कोर्स मान लो ये है आपका, ये वाला जो FC कोर्स है मान लेते हैं ये है आपका इंग्लिश ऑनर्स, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलो। ठीक है, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये है आपका साइकोलॉजी ऑनर्स, ये है आपका फिलोसॉफी ऑनर्स, और ये है आपका हिंदी ऑनर्स। ये है एफसी कोर्सेज। अब आपको क्या करना है, जो पीडीएफ, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में दी थी जिसमें कोर्स के साथ कॉलेजेस थे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं। जैसे सबसे पहला क्या है मेरा इंग्लिश ऑनर्स, तो मैंने क्या किया इंग्लिश ऑनर्स को देखा। जस्ट, ठीक है,
इंग्लिश ऑनर्स की पूरी लिस्ट है, वो लिंक जो है ये जो वीडियो डलेगी इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा, पहले भी दे रखा है। तो उसके कौन कौन से कॉलेजेस है, ये इंग्लिश ऑनर्स के कौन कौन से कॉलेजेस है वो आपने देखे सबसे पहले। स्टेप वन सबको क्लियर हो गया होगा। स्टेप वन है, पहले अपनी प्रेफरेंसेस देखनी है। आप सबने अपने सॉरी अपने एलिजिबल प्रेफरेंसेस देखा, स्टेप वन क्लियर हो गया। उसके बाद आपका है स्टेप टू। स्टेप टू मतलब स्टेप टू में आ गया आपका कि भाई आपने उन एलिजिबल प्रेफरेंसेस में से क्या किया, उन एलिजिबल प्रेफरेंस में से क्या किया, अपनी फेवरेबल कोर्स को आउट कर दिया। फिर आपने एलिजिबल अपने फेवरेबल कोर्सेज को आउट कर लिया, ठीक है। फेवरेबल कोर्सेज को आउट करने के बाद जो पीडीएफ मैं दूंगा वहां पर ऐसे कॉलेज का पूरा लिस्ट दे रखा है इस तरीके से। आपने वो लिस्ट खोली अपने सबसे नंबर वन फेवरेबल कोर्सेज की, नंबर वन ने अपने इंग्लिश ऑनर्स का रखा है। अब आपने देखा कि इंग्लिश ऑनर्स में आपका स्कोर कितना है। मान लो मान लो इंग्लिश ऑनर्स में आपका स्कोर जा रहा है 650 से ऊपर। मैं अब जब मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, इस कैटेगराइजेशन को ध्यान से समझना। अगर आपका स्कोर जा रहा है 650 से ऊपर, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को पहले टारगेट करोगे अगर आपका स्कोर 650 से ऊपर है, ठीक है। अगर आपका स्कोर 515 से 649 के बीच में है, 515 से 649 के बीच में है, तो फिर आप क्या करोगे, साउथ कैंपस को पहले टारगेट करोगे, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 500 से डाउन है, मतलब 500 से कम है, तो फिर आप मिक्स कर सकते हो, साउथ कैंपस को पहले और ऑफ कैंपस को पहले। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर, क्लियर हुआ आपको। स्टेप नंबर वन, आपने अपना फेज टू खोला, अपनी प्रेफरेंसेस देखी, सारी एलिजिबल प्रेफरेंसेस देखी। स्टेप नंबर टू, उस एलिजिबल प्रेफरेंसेस में से आपने अपने जो फेवरेबल कोर्सेज है वो बाहर कर लिए और नॉन फेवरेबल कोर्सेज बाहर कर लिए। फेवरेबल कोर्सेज को प्रेफरेंस वाइज लगाया कि भाई मैं इन सब फेवरेबल कोर्स में सबसे पहले इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा। नॉन फेवरेबल को कुछ नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ दो। ये करने के बाद हमने अपना नंबर वन फेवरेबल कोर्स है मेरा इंग्लिश ऑनर्स, मैंने पीडीएफ खोली, इंग्लिश ऑनर्स का मैंने पूरा लिस्ट देखा, कितने कॉलेज है, टोटल 48 कॉलेजेस है। लड़कियों के लिए सब हो गए, अब लड़कों के लिए कितने बचेंगे, जितने भी वुमेन कॉलेज है हटा दो। हर लड़की को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर वो अदिति महाविद्यालय के आसपास रहते हैं तभी चूज करना, वरना दो कॉलेज अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता कॉलेज चूज मत करना। अदिति महाविद्यालय के वहां पे कोई मेट्रो नहीं है, बस सेवा भी बहुत खराब है, इलाका अच्छा नहीं है। तो अदिति महाविद्यालय को थोड़ा, ऐसा नहीं है कि अच्छा कॉलेज नहीं, बट थोड़ी कन्वेंस की प्रॉब्लम है। भगिनी निवेदिता कॉलेज में भी कन्वेंस की प्रॉब्लम है, ढांसा मेट्रो है, ढांसा मेट्रो में उतर के बस से जाना पड़ता है, काफी अंदर कॉलेज है वो। तो अदिति महाविद्यालय भगिनी निवेदिता कॉलेज को थोड़ा, इसमें अगर भर दोगे तो नाम आ ही जाएगा आपका। तो मैं बोलूंगा कि अदिति महाविद्यालय भगिनी निवेदिता कॉलेज को सबसे डाउन में रखना, सबसे डाउन में। ये दो कॉलेज लड़कियों के हैं, अदिति महाविद्यालय भगिनी निवेदिता सबसे डाउन में रखना। जनरल सर और कैटेगरी अगर आप, श्रद्धानंद। नहीं स्वामी श्रद्धानंद फिर भी ठीक है, पहुंच जाओगे वहां तक आप, लेकिन अदिति महाविद्यालय और भगिनी विद्यालय थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है। और थोड़ा इलाका भी खराब है, श्रद्धानंद का भी है ठीक है, थोड़ा सा मतलब आउटर पड़ जाता है, बट थोड़ा फैकल्टी वगैरह तो ठीक है वहाँ पे। भारती कॉलेज। भारती कॉलेज सर तो बहुत भारती। अच्छी जगह पे है, जनकपुरी में है। ये गोकुल छाबड़ा की वीडियो देख लियो होगी जिसमें उसने बोला भारती कॉलेज को टारगेट नहीं करना, माता सुंदरी को टारगेट नहीं करना। भारती कॉलेज जनकपुरी में है, मेन जनकपुरी में। माता सुंदरी कॉलेज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, सेंट्रल दिल्ली में, एकदम हाई को सॉरी रोज एवेन्यू कोर्ट के सामने। पता नहीं उन्होंने गोकुल छाबड़ा की जो भी वो लड़की है जो मैम है, उन्होंने क्यों उसको आउटस्कर्ट वाला कॉलेज बोल दिया। खैर, अगर आपकी यहाँ तक हो गया, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है 650 से ऊपर का स्कोर है तो नॉर्थ कैंपस की कॉलेज पहले टारगेट करोगे। अगर आपका स्कोर 515 से 649 के बीच में है तो एससी साउथ कैंपस को पहले टारगेट करोगे। अगर आपका स्कोर 500 से कम है तो फिर आप साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस मिक्स कर लोगे।
अगर आपकी एससी कैटेगरी है, आपकी एसटी कैटेगरी है, ठीक है, और आपका स्कोर जो है वो 600 से ज्यादा है, 600 से ज्यादा है, तो आप नॉर्थ कैंपस को टारगेट करोगे एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आपका स्कोर 493 से लेकर के लमसम 598 के आसपास या 99 के आसपास है, इतना आपका वो ये है एससी के लिए, तो आप क्या करोगे, साउथ कैंपस प्लस नॉर्थ कैंपस को मिक्स कर दोगे। ये थोड़ा ध्यान से समझना, यही होता है जो आपको बेचा जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आपका स्कोर 490 से कम है, 490 से आपका स्कोर कम है, तो फिर आप साउथ कैंपस को टारगेट करोगे, एससी एसटी कैटेगरी। अगर एससी एसटी कैटेगरी में आपका स्कोर 450 से भी कम है, तो आप ऑफ कैंपस को पहले टारगेट, ये मैं सब पहले की बता रहा हूँ। आपने कोर्स देख लिया, इंग्लिश ऑनर्स आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है। अब इंग्लिश ऑनर्स के कॉलेज भरने हैं ना, तो कॉलेज भरने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, 650 से ऊपर का स्कोर है, तो नॉर्थ कैंपस पहले। 515 से 649 का स्कोर है तो साउथ कैंपस पहले। 500 से कम का स्कोर है तो साउथ कैंपस ऑफ कैंपस मिक्स कर देना, नॉर्थ कैंपस हटा देना, नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से आते हो, 600 से ज्यादा का स्कोर है तो नॉर्थ कैंपस पहले। 493 से 598 का स्कोर है तो साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस मिक्स कर देना, ठीक है। अच्छा ऐसे देख लेना, साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस, साउथ के अच्छे एक, नॉर्थ का अच्छा एक, साउथ का अच्छा एक, नॉर्थ का अच्छा, ऐसे कर लेना। डाउट था, पूछ ली। क्या, सर एक डाउट था। एक मिनट बेटा, ये मैं कवर कर दूं पहले सारा, मे भी आपका बताते हुए डाउट क्लियर हो जाए। 490 से कम स्कोर है आपका तो साउथ कैंपस, और 450 से कम स्कोर तो ऑफ कैंपस, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी इन दोनों के बीच में पड़ती है, ओबीसी कैटेगरी इन दोनों के बीच में पड़ती है। छोटे बच्चे तुम हो नहीं, इतना तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको जनरल का बता दिया, एस सी एस टी का बता दिया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल और एस सी एस टी के बीच में होता है, तो आप मार्क्स का थोड़ा अंदाजा लगा लेना कि किस तरह से होगा, इतना सब लोगों ने अकाउंट्स वगैरह पढ़ा है। ड्यू कोटा है पर भी साउथ साउथ, नहीं यहाँ पर मैं ड्यू कोटे की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो एस सी एस टी कोटे की बात कर रहा हूँ ना। अगर आपका ड्यू कोटा है तो फिर मैनेजमेंट कोटा है तो अलग हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं भरने पे। अब हमें इंग्लिश ऑनर्स भरना है। अब मान लो मेरा स्कोर जो है, ठीक है, हाँ रिशु कंफर्म कंफर्म, अगर हमें इंग्लिश ऑनर्स भरना है, जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा 650 प्लस स्कोर है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस देख लूंगा पहले, ठीक है, लड़की हूं तो उस हिसाब से भर दूंगा। समझ में आ रहा है ना आपको, जनरल कैटेगरी हूँ, 650 से ऊपर का स्कोर है, मेरी पहली प्रेफरेंस इंग्लिश ऑनर्स है, तो ये लिस्ट होगी मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स की। उसमें मान लो मैं जनरल हूँ, तो मान लो मैं चाहता हूँ भाई मेरे को मिरांडा मिल जाए, तो मैं मिरांडा में गया, कहाँ है मिरांडा, ये रहा, 31 सीट्स है मिरांडा में, तो मैंने मिरांडा को नंबर वन पे रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हायर सीट्स ऑफ कॉलेजेस हमेशा ऊपर रखोगे। अब ये नहीं कि सारे इंग्लिश के भर दिया आपने ऐसे करके, नहीं, यही मिस्टेक नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि इंग्लिश सब, आप सर ने तो बोला था इंग्लिश पहली प्रायोरिटी है तो इंग्लिश के सारे भर देते हैं, हाई सीट से लेकर के लो सीट तक नहीं, ये नहीं करना। आपको कैसे भरना है, आपको कैसे भरना है मैं बताता हूँ। हमारे कोर्स में क्या क्या है, प्रेफरेंस में इंग्लिश सबसे पहले है, फिर पोल है, फिर साइकोलॉजी है, फिर फिलोसॉफी, फिर हिंदी है। ये सब कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको, तभी हो सकता है। और मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार आप ये वीडियो देख सके। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश लिखा, इंग्लिश के बाद मेरा है पोल साइको फिलो हिलो, हिलो कह रहा हूं, हिंदी। इंग्लिश के बाद पोल, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और हिंदी, ये मेरा टॉप 5 कोर्सेज है, मेरे फेवरेबल कोर्सेज है, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मेरा स्कोर 650 से ऊपर है, ओके ठीक है, 650 से ऊपर है, तो 650 से ऊपर होने का मतलब ये थोड़ी नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, मैंने ऐसे लिस्ट बना ली। अब यहाँ पर मैं कॉलेज का लिखना शुरू करूँ, ठीक है। अब इंग्लिश ऑनर्स में मेरा 650 से ऊपर का स्कोर है, मुझे नॉर्थ कैंपस पहले रखना है, तो मैंने सबसे पहले
कौन से कॉलेज भरने हैं जिनमें सीट्स सबसे ज्यादा है उसी कैंपस की, तो मैंने मिरांडा को सबसे पहले रख दिया। ठीक है। फिर अगली मेरी प्रायोरिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारा लिखा भाई। यहाँ मिल गया, माता सुंदरी में 30 सीट्स हैं। ठीक है। उसके बाद दयाल सिंह मेरे को नहीं चाहिए अभी, दयाल सिंह नहीं चाहिए, देशबिंदु नहीं चाहिए, डीसीएसी 24 सीट है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भर दिया डीसीएसी, ऊपर से नीचे को भर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया भारती कॉलेज, अभी नहीं भर रहा मैं। उसके बाद हिंदू कॉलेज 20 सीट्स हैं, हंसराज 27 है, तो मैंने हंसराज भर दिया, 27 सीट्स हैं, तो मैंने हंसराज भर दिया। समझ में आ रहा है आपको, मैं हाई टू लो भर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीट्स। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक स्टेप समझ में है कैसे मैंने निकाला? Yes, sir. ठीक है। यस सर। ऐसे ही मैं पॉलिटिकल में भी करूंगा, ऐसे ही मैं पॉलिटिकल में भी करूंगा, ऐसे ही मैं साइकोलॉजी में करूंगा, ऐसे ही मैं फिलोसॉफी में करूंगा, ऐसे ही मैं हिंदी में करूंगा। ठीक है। मान लो फिर यहाँ पे मुझे मिल गया ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, यहाँ मिल गया पी कॉलेज, क्यू कॉलेज, आर कॉलेज, यहाँ मिल गया मुझे टी, यू, बी। ठीक है। और यहाँ मुझे मिल गया 1 2 3, ये मिल गया मेरे को। अब ये सभी जो लिस्ट है ये टॉप टू बॉटम की लिस्ट है अकॉर्डिंग टू सीट्स, और अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, माई चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, मेरे को कौन सा कोर्स चाहिए ये उसी के हिसाब की सीट्स है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि मिरांडा में 31 सीट है इंग्लिश ऑनर्स की, पॉलिटिकल के लिए बी में 47 सीट्स है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। डीसीएससी में 27 सीट्स हैं, हंसराज में 24 सीट्स हैं, पॉलिटिकल के लिए ए में 9, ए में मेरे पास सीट्स हैं 52। ठीक है। पॉलिटिकल के लिए सी में मेरे पास सीट्स हैं मान लो 31। ओके। साइकोलॉजी के में पी में मेरे पास है 3 सीट्स है, क्यू में मेरे पास 1 सीट है, और आर में मेरे पास 1 सीट है। फिलोसॉफी में टी में मेरे पास मान लो 12 सीट्स हैं, और यू में मेरे पास 10 सीट्स हैं, और वी में मेरे पास 3 सीट्स हैं। हिंदी में वन में मेरे पास 32 सीट्स है, सेकंड में मेरे पास 18 सीट्स है, और थर्ड में मेरे पास 9 सीट्स है। ये मेरे पास सीट्स आ गई सारी, मैंने सारा लिख लिया। मैंने अपने बेस्ट फेवरेबल कोर्सेज निकाल लिए, मैंने अपने बेस्ट फेवरेबल कोर्सेज को अप से डाउन में रख दिया कि सबसे पहले मुझे इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश नहीं मिलती तो पोल चाहिए, पोल नहीं मिलती तो साइकोलॉजी चाहिए, साइकोलॉजी नहीं मिलती तो फिलोसॉफी चाहिए, फिलोसॉफी नहीं मिलती मेरे को तो मुझे हिंदी चाहिए। मैंने ये बना लिया। मैंने हर कोर्स का अकॉर्डिंग टू सीट्स बना लिया भाई। मिरांडा में मेरे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरा स्कोर क्योंकि 650 है, तो मैं नॉर्थ कैंपस ऊपर रख रहा हूँ। मेरा स्कोर वही ये वाली चीज कि मेरा स्कोर क्योंकि 515 है तो मैं मिरांडा ऊपर नहीं रखता। अगर मेरा स्कोर 515 से 649 के बीच में होता तो इस वाले प्रेफरेंस में मैं साउथ कैंपस कॉलेज ऊपर रखता, वही दोबारा सीट की तरह। अगर मेरा स्कोर 500 से नीचे होता तो मैं साउथ ऑफ को मिक्स करके पहले रखता। अगर मेरी एस सी एस टी कैटेगरी होती और मेरा स्कोर 600 से ऊपर होता तो फिर मैं नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखता। अगर मेरी एस सी एस टी कैटेगरी होती, मेरा 493 से 598 का स्कोर होता, तो मैं साउथ और नॉर्थ को मिक्स करके रखता। अगर मेरा 490 से भी कम स्कोर होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ कैंपस को रखता। अगर मेरा 450 से भी नीचे स्कोर होता एस सी एस टी कैटेगरी, तो मैं ऑफ कैंपस को रखता। सी डब्ल्यू कैटेगरी, ई सी ए कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग होती है बिल्कुल, उसमें सारा सीट्स का गेम होता है, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके बीच में आ जाते हैं। तो इनके बीच का आप खुद ब खुद निकाल ही लोगे, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको अकाउंट्स मैथ्स इतनी आती है। ठीक है, अंदाजा आप निकाल ही लोगे। अब ये सब करने के मैंने लिख लिया, अब मैं कैसे इसको नंबरिंग करूंगा देखो। नहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आ, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कनक, मैंने भी बस देखा नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे जी से मैरी में 50 सीटें कनक बता रही है। हाँ जी से मैरी,
साउथ कैंपस ऑफ कैंपस कॉल की लिस्ट में भेज दो। कहाँ है जी? जी 50 सीट है जीसस हमारी में, सबसे ऊपर जीसस मैं रख लिया। बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ये इसको ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब मैं इसको भी करूंगा कैसे, सीट वाइज। सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन है बताओ? बताओ सबसे हाईएस्ट कौन है? पॉलिटिकल का बी। पॉलिटिकल का बी, तो मैं पॉलिटिकल का बी सबसे पहले रखूंगा। उसके बाद कौन है? इंग्लिश का मिरिंडा। नहीं, हिंदी। मिरिंडा नहीं है, वो मिरांडा है। सॉरी, पॉलिटिकल का सर 52A। पॉलिटिकल, फिर मैं पॉलिटिकल का 52 पॉलिटिकल का रखूंगा। पॉलिटिकल का तो 52 सबसे ज्यादा है, तो उसको तो ऊपर रखेंगे ना। तो पॉलिटिकल का ए होना चाहिए, उसके बाद बी होना पॉलिटिकल का चाहिए था। ए, उसके बाद बी, उसके बाद नेक्स्ट। सर नेक्स्ट, सर हिंदी का। हिंदी का हिंदी का फर्स्ट। क्या? हिंदी का फर्स्ट। तो फिर मैं फर्स्ट को रखूंगा। उसके बाद सर फिर ऑल एंड पॉल साइंस इंग्लिश का सी। 31। पॉल साइंस का सी। इंग्लिश पॉल का भी कौन भी सा? है सी। पॉल का सी और इंग्लिश का सी। इंग्लिश का मिरांडा वाला 31। अब यहाँ पे क्लैश हो गया, तो क्लैश में फिर आप देख लेना किस में जाना है, ऊपर नीचे कर देना। ठीक है। ठीक है फिर सर। सर फिर हिंदी का 18। ठीक है, सेकंड। फिर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत। नहीं, इंग्लिश का होना चाहिए ना, इंग्लिश का होना चाहिए ना सर। हाँ। कितना कितना? अच्छा सर, इंग्लिश का डी सी ए इंग्लिश का सी बी। 27। DCAC। 27 ना। हाँ सर, उसके DCAC। बाद हंसराज। इंग्लिश हाँ, का उसके बाद हंसराज 24, उसके बाद हिंदी। उसके बाद हिंदी का कौन सा? हिंदी का 2 नंबर 18। फिर हिंदी का ही थर्ड। हिंदी का ही नहीं, थर्ड। इसका नहीं, फिर नॉट ये हिंदी, टी का इट विल बी फिलोसफी सेकंड। यू। तो फिलोसफी सेकंड, मतलब फिलोसफी यू। सेकंड था। उसमें फिर तो 12 लिखा है। उसके बाद देन हिंदी का थर्ड। फिर 3 कॉमन है सर। फोर्थ देन में साइकोलॉजी का पी। फिर साइकोलॉजी का पी। फिर और फिर ये यही। देन साइकोलॉजी का क्यू एंड साइकोलॉजी का आर। हाँ सर, साइकोलॉजी का क्यू आर। ऊपर नीचे कर लेंगे। फिर ये वी बचा फिर है। सिर्फ फिलोसफी का 10 नंबर। उसके बाद तो फिलोसफी का 3 नंबर। फिलोसफी का 10 नंबर, मतलब कि यू हो चुका शायद, पता नहीं। यस सर, ये हो गया। ये हो हो गया। गया। नंबर आएगा। तो अब देखो, ऐसे करते करते क्या, ऐसे करते करते क्या आपके सारे फेवरेबल कोर्सेज के सारे कॉलेज यहाँ पर सेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। यस। हो जाएंगे। होंगे ना? यस जितने सर। भी आपके फेवरेबल कोर्सेज हैं, उसके जो आपने हायर टू लोअर सीट्स निकाली हैं, और फिर उन सारी हायर टू लोअर सीट्स में आपने सबको नंबरिंग दिया। हो सकता है वहां पे सीट्स क्लैश कर जाएं, हो सकता है वहां पे सीट्स कम ज्यादा बहुत सारी हो जाए, तो आपने उसको ग्रुपिंग करी। स्टैटिस्टिक्स सबने पढ़ी है, 10th में भी, 12th में भी, इको में भी, अकाउंट में भी, सबने पढ़ा है। फिर आपने सबको क्या किया, सबको आपने देखा, ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर आपने उस सारे ग्रुप में हायर सीट टू लोअर सीट भरा। अब क्या इन सारी प्रेफरेंसेस में एक भी ऐसी प्रेफरेंसेस है जो आपको नहीं चाहिए? नो सर। नहीं सर, सारे फेवरेबल प्रेफरेंसेस सारे हैं। आपके फेवरेबल है ना? यस सर। तो जितने भी ये सारे कोर्स होंगे, ये सब आपके फेवरेबल कोर्सेज है। तो मतलब मान लो यस सर।
साइकोलॉजी आ गया तो आपके मन में ये नहीं आएगा अरे यार साइकोलॉजी तो करनी ही नहीं थी। अगर आपका हिंदी आ गया आपके मन में ये नहीं आएगा अरे यार हिंदी तो करनी ही नहीं थी। इंग्लिश आ गया आपके मन में ये नहीं आएगा अरे इंग्लिश तो करनी ही नहीं थी। जो चीज आ सकती है मन में वो हो सकता है कॉलेज। अब कॉलेज आपको कैसे मिला? आपने हाईएस्ट सीट टू लोवेस्ट सीट भरा है। इसका मतलब यू आर द वन हु इज फाइटिंग फॉर द सीट्स, सो दैट आपका जब एल्गोरिथम रन करेगा आप सीट के अकॉर्डिंग आपका एल्गोरिथम रन करेगा, ना कि सो कॉल्ड पेड प्रिडिक्शंस और सो कॉल्ड अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स बुरे कॉलेज खराब। क्योंकि एंड ऑफ द डे सीट्स पे ही कोर्स मिलता है। अगर सीट्स फुल हो जाएंगी तो कोर्स कैसे मिलेगा? अब यहां पर अभी 68 बच्चे हैं। अगर इन 68 बच्चे की पहली प्रेफरेंस हाईएस्ट सीट्स हैं, इसका मतलब हर एक बच्चा हाईएस्ट सीट पे ही तो लड़ रहा है। तो आपके हर एक की पहली प्रेफरेंस हाईएस्ट है, तो जब आप आ रहे हो तो आपको हाईएस्ट सीट्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली हाईएस्ट सीट पे लड़ोगे। तो आपके ज्यादा चांसेस है आप उस बच्चे से ज्यादा चांसेस है जिसने बस ऐसे ही भर दिया। तो हो सकता है जब तक उसका नंबर आए सीट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी सीट तभी शुरू होगी क्यों जब सीट्स के ज्यादा नंबर हो। समझ रहे हो आप? मतलब मान लो अगर आपको ए नहीं मिला, ए नहीं मिला, और मान लो ए सबसे पहली प्रेफरेंस थी और ए में 31 सीट थी और आपको ए ही नहीं मिला, ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तब तक नहीं हो सकती जब तक आपसे आपसे अच्छा कोई स्कोर ना कर दे। क्योंकि 31 से ज्यादा सीट तो है ही नहीं ना। आपको ए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसमें 31 सीट है और उस 31 सीट की आपकी पहली दावेदारी है हाईएस्ट सीट्स पे। ये आपको तब तक कब तक नहीं मिलेगा जब तक आपसे ऊपर 31 ऐसे बच्चे ना आ जाएं जिनकी प्रेफरेंस आपसे अच्छी है और जिनका स्कोर आपसे अच्छा है। समझे आप लॉजिक? यस सर। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर मान लो आपको ए नहीं मिला, अगर आपको ए फिर भी नहीं मिला, हाईएस्ट सीट होने के बावजूद, हाईएस्ट प्रायोरिटी होने के बावजूद, इसका मतलब उस ए के लिए आपका स्कोर कम था। फिर आपके बी पे आ जाएंगे वो। मान लो बी में आपके पास जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग 17 सीट्स हैं, तो बी आपको कब मिलेगा? जब आपसे ऊपर 17 ऐसे बच्चे नहीं हो जाते जिनकी प्रेफरेंस आपसे अच्छी और जिनका स्कोर आपसे अच्छा नहीं। अगर उनकी प्रेफरेंस आपसे अच्छी है, आपसे अच्छी का मतलब आपसे पहले वो प्रेफर कर रहे हैं, सेकंड नंबर आपका है, इसका मतलब वो भी सेकंड नंबर पे लड़ रहे हैं। अगर उनका स्कोर आपसे अच्छा है तो ऑब्वियसली यार उनको ही मिलेगा ना, आपको क्यों देंगे? तो थोड़ा सा जो एक झूठ फैलाया जा रहा है वो झूठ ये है कि पहले भरोगे तो पहले पाओगे। नहीं, पहले भरोगे तो रेस में पहले घुस सकते हो, जीतेगा वही उस रेस में जिसका स्कोर ज्यादा है। ऐसे ही फिर इसमें नहीं मिला तो सी में आओगे, फिर इसमें आओगे। इसमें कितनी सीट है? 32 सीट है। इसका मतलब आपको आपसे पहले 32 ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जिनका स्कोर आपसे अच्छा है। अगर उनका स्कोर आपसे अच्छा है और उनकी भी थर्ड प्रेफरेंस यही कोर्स है, यही कॉलेज है, तो उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है अब आप प्रेफरेंस बना पाओगे? यस। यस सर। यस सर। हाँ कनक, यस सर। कनक बना पाओगी? यस सर, गेटिंग बेटर देन बिफोर। हो जाएगा सर। अब ये प्रेफरेंसेस आपको आपसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है? कोई भी नहीं। हो सकता है चाचा पूछ ले, चाचा के डर से तो बोलो नहीं नहीं मैं तो पोल करूंगी। तो किसी को क्यों बताना, किसी को क्यों बताना? अब मेरे साथ क्या होता है, अभी क्या है कि मेरे पास ना काफी बच्चे टेक्स्ट करते हैं, कुछ ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, और कुछ से मैं पूछता हूँ बेटा स्कोर क्या है, तो वो कहते उसने मुझे बोला सर मेरा 760 है 800 में से। मैंने वाह वेरी गुड, क्या टारगेट कर रहे हो? कहती इंग्लिश ऑनर्स।
फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने स्कोर कार्ड मांग लिया था उसका। ठीक है, तो ये था सारा प्रेफरेंस का खेम। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, अगर ये मिल जाए ना तुमको तो तुम मुझे बता दे। ये मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये बता दिया तो फिर दुकान का राज खोल दिया ना, तो फिर सामान तो तुम सब बना लोगे, अब मैन्युफैक्चर तुम कर लोगे, बेच लोगे। ठीक है, अब दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ फिर आप लोगों को। ठीक है।